बीमे के पैसे आ रहे हैं कि किसान के खाते में कब घंटी बजती पता ही नहीं लगता है। अब पता नहीं आपके यहाँ किसानों के खातों में बजती कि नहीं बजती है, मुझे ही समझ में आया। दृष्टि रखो, मैं भी बात वही रखने जा रहा हूं। मिलाकर किसान की व्यवस्था ठीक करना है। मेरा निवेदन है कि इसकी मॉनिटरिंग बराबर की जाए। धन्यवाद अध्यक्ष। माननीय सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। 139 किसान के मुद्दे पे आपने चर्चा के लिए समय दिया। बात किसान की हो रही है और खाद की हो रही है, तो निश्चित तौर पे समर्थन मूल्य की भी बात होनी चाहिए। बात हो रही है इस भारत की अर्थव्यवस्था की। मैं 2 मिनट में थोड़ी सी बात रखूंगा, लेकिन बात हो रही है अर्थव्यवस्था की। तो भारत की अर्थव्यवस्था 72% किसान के दम पे है। और आज जो भारत जो हमारा समृद्ध है वो किसान के वास्ते, किसान के कर्म से, किसान की मेहनत से, किसान के उत्पादन से समृद्ध है। आज बात हो रही है, यहाँ के बहुत सारे लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के लोगों ने बोला कि उर्वरक पूरी तरह से संपन्न है, उर्वरक की क्षमता पूरी है, उर्वरक हर सोसाइटी में उपलब्ध है। एक तरफ कृषि मंत्री अपना आंकड़ा दे रहे हैं कि पूरी तरह से उपलब्ध है। मैं पूछना चाहता हूं कि एक तरफ प्रशासन दबाव में मंत्री के है, सरकार के है, या सरकार के दबाव में प्रशासन है, और प्रशासन ये पूरी तरह से गलती कर रहा है। मेरे पास, मैं बालाघाट जिले के 6 विधायकों में से एक हूं। एक विधायक कटंगी से जो भारतीय जनता पार्टी के, लांजी से एक विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के, हम 4 विधायक कांग्रेस से। मेरे इस पेपर में कटिंग में आया है कि सिर्फ परसवाड़ा में ही कमी क्यों है। कहीं ना कहीं पक्षपात ऐसा तो नहीं हो रहा है कि उर्वरक खाद का बालाघाट में चिन्हित करके 4 विधानसभाओं में खाद की कमी की जा रही है। अगर किसानों के साथ अगर आप लोगों ने, प्रशासन ने पक्षपात किया तो निश्चित तौर में भारत की अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी, और किसान जो आपका पेट भरता है वो कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छी दुआएं नहीं देगा। तो भारत के लिए, इस मध्य प्रदेश के लिए, इस बालाघाट जिले के लिए हर किसान हमारा एक है। इस बात को हमको ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा, मैं कहना चाहता हूं कि किसान की जो गिरदावली हुई है, संपूर्ण मध्य प्रदेश में गिरदावली की गई है जिसमें अनियमितताएं की गई महोदय। इसमें किसानों की सिंचित भूमि को भी असिंचित रिकॉर्ड में दर्शा दिया गया है, क्योंकि जो किसान होते हैं, जो असिंचित भूमि में ज्यादा उनकी पैदावार बेची जा सकती है, असिंचित में उनकी कम। इस बात को भी बहुत ध्यान हमको रखना पड़ेगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि किसान के साथ इस बात को हमेशा से समर्थन अगर सरकार ने लिया है कि समर्थन, आधे मिनट में अपनी बात रख रहा हूं। सभापति महोदया, निश्चित तौर पे बालाघाट का किसान आज जो धान का कटोरा, चिन्नौर चावल, जीआई टैग चावल जो हमारे यहाँ बहुत मशहूर है, उसकी आज उत्पादन है। लेकिन किसान की जो उत्पादन है उसकी क्षमता जो है, लेकिन उसका समर्थन नहीं है। मैं बहुत छोटी सी बात रखना चाहता हूँ, इस बात को आधे मिनट के अंदर ही मैं बोल दूंगा। आधे मिनट में इसको खत्म कर दूंगा महोदय। अगला नाम है फिर मैं कहना चाहता हूँ कि 1 रुपए किलो था, 1 रुपए किलो था नमक, जो आज 30 रुपए किलो बिक रहा है इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर। लेकिन किसान का धान आज 30 रुपए 3,000 क्विंटल तक नहीं पहुंच पाया है। तो कहीं ना कहीं इस बात को समझना पड़ेगा कि नमक का रेट बढ़ सकता है तो किसान के धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपए क्यों नहीं हो सकता, इसको 3500 रुपए तक कर देना चाहिए। सरकार बहुत संवेदनशील है, मोहन सरकार बहुत संवेदनशील है। मोहन सरकार किसान की बात करते हैं, इस बात को भी बहुत ध्यान रखें। माननीय सभापति